मुगले आजम आइकॉनिक मूवी। 63 साल बाद भी फिल्म मुगले आजम क्यों है दर्शकों की पहली पसंद। बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इन फिल्मों के अभिनय से लेकर गाने तक सब कुछ बेहद पसंद किए जाते हैं। इन फिल्मों की दीवानगी ऐसी होती है जो पीढ़ियों तक बरकरार रहती हैं। दीवानगी तो होगी ही जब फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर ही अपने काम को लेकर दीवाने हों। बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में हैं, लेकिन ऐसी कौन सी फिल्म है जहां स्मृति रूह जाती है, या ये कहें कि जिसके बाद आप किसी और फिल्म को यह ओहदा नहीं देते हैं कि वो अपनी 4 पीढ़ियां तक याद की जाए। ऐसी दीवानगी भरी फिल्म है मुगले आजम। यह ऐसी फिल्म है जिसे जितने जुनून से बनाया गया, उसे देखने भी दर्शक उतने ही जुनून से गए। फिल्म का निर्देशन के आसिफ ने किया था, और के आसिफ का कहना ही क्या। आइए जानते हैं इस फिल्म और इसके डायरेक्टर के बारे में, जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता। 14 साल तक चली फिल्म की शूटिंग। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। एक ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग में 14 साल लग गए थे। जी हाँ, 14 साल। फिल्म की शूटिंग शुरू ही हुई थी कि देश का विभाजन शुरू हो गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर शिवराज पाकिस्तान चले गए और फिल्म की शूटिंग नई कास्ट के साथ दोबारा शुरू करनी पड़ी। शीश महल की शूटिंग के सेट को तैयार करने में ही 2 साल लग गए थे। इस शीश महल के लिए के.आर. आसिफ ने बेल्जियम से शीशे मंगवाए थे। उन्होंने जिस तरह से हर छोटी से छोटी चीज का इतना ध्यान रखा, जाहिर है कि फिल्म को वक्त तो लगना था, लेकिन के आसिफ के इस जुनून को सलाम है जो अपने फैसले से हटे नहीं। फिल्म के गानों की कहानी, फिल्म मुगले आजम के गाने भी फिल्म की तरह ही कमाल है। इसके पीछे का भी एक किस्सा है। के आसिफ नौशाद के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूं और आपको संगीत देना है। इस पर नौशाद ने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूं, मैं नहीं कर सकता। के आसिफ ने 1 लाख रुपए की गड्डी नौशाद हारमोनियम पर रख दी और नौशाद ने नाराज होकर पैसे फेंक दिए। फिर के आसिफ की जिद के आगे नौशाद भी झुक गए। उन्होंने कहा, पैसे आप रखिए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए काम करूंगा। ये वादा बखूबी निभाया भी गया और इसी वजह से हिंदी सिनेमा इन खूबसूरत गानों से गुलजार है। अब याद कीजिए जरा वो गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गया, जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। ये गाने आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। फिल्म का हर गाना खास है। संवाद जिसने किरदार को अमर कर दिया। किसी भी किरदार के प्राण उसके संवाद के होते हैं। संवाद से ही किरदार और किरदार से ही कहानी। मुगले आजम के किरदारों को भुला पाना मुश्किल है। अकबर के बारे में सुनकर पृथ्वीराज कपूर की ही याद आते हैं। वो सख्त आवाज में उनका संवाद याद कीजिए, जब अकबर बोलते हैं कि हम एक लाडले बेटे के शरीफ बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। इसी तरह अनारकली का वो संवाद याद कीजिए, जब अकबर अनारकली से कहते हैं, तुम्हें सलीम को यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। इस पर अनारकली कहती हैं कि जो जवान उसके सामने मोहब्बत का इकरार तक ना कर सकी हो, वो इनकार कैसे करेगी। इसी तरह हर संवाद ऐसे लिखे गए हैं कि आप उन्हें भुला जाते हैं। कौन था ये जुनूनू डायरेक्टर। कहते हैं, काम ऐसा करो कि काम से नाम हो जाए। ये बात के आसिफ ने सच कर दी। 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे के आसिफ का जन्म हुआ। एक संपन्न परिवार में जन्मे आसिफ का नाम करीम आफिस था। 1945 में फिर फूल रिलीज हुई। इसे कमाल अमरोही ने लिखा और निर्देशन था के आसिफ का। फिल्म ने लोकप्रियता बटोरी। इसी के बाद के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम बनाने की ठान ली। फिर क्या होना था, के आसिफ ने फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन विभाजन के कारण उनकी ये मेहनत नाकाम हुई। लेकिन आसिफ ने हार नहीं मानी। हुआ भी यही कि उन्होंने फिल्म के लिए जान लगा दी। कर्ज में डूबे होने के बाद भी के आसिफ ने फिल्म को नहीं छोड़ा। इतना खर्चा हुआ कि सब हैरान हो गए। उस दौरान फिल्म जानकार ये भी कहते थे कि फिल्म फ्लॉप होगी, लेकिन चूंकि उन्होंने ठान ली थी तो फिल्म को पूरा कर ही लिया और उसका हासिल ये हुआ कि आज हम मुगले आजम को भूल नहीं सकते। देश विदेश में फिल्म बहुत सफल रही
और वे महान डायरेक्टर की सूची में शामिल हो गए।